लीजिए, प्रस्तुत है कहानी भूत बंगले में एक रात। इसके लेखक हैं इवान इलिच। नाइजीरिया के उस छोटे से गांव के एक बंगले की चारदीवारी के पास एक के बाद एक 3 लोग बेहोश पड़े पाए गए थे। तीनों की गर्दन पर किसी खौफनाक दैत्य ने झपट्टा मारा था। तीनों की गर्दन पर नाखूनों के गहरे घाव थे। कॉलिन डैन हैरान था कि कोई आखिर क्यों लोगों को इस तरह से आतंकित कर रहा है। बेहोश पाए गए तीनों लोग बंगले के मालिक रॉबर्ट के रिश्तेदार थे और उसकी मौत की खबर सुनकर वहां आए थे। उन तीनों के बयान करीब करीब एक जैसे थे। उनका कहना था कि बंगले में आधी रात के करीब किसी ने उन्हें जोर से झंझोड़ कर जगाया। इसी के साथ तेज बदबू कमरे में भर गई और बेहद धीमी रोशनी में उन्होंने देखा एक लंबे दांतों और खौफनाक चेहरे वाला दैत्य उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है और देखते ही देखते उनकी गर्दन पर वार कर दिया और उठाकर बंगले के बाहर फेंक दिया। इन तीनों वारदातों से गांव वालों में दहशत की लहर फैल गई और उन्होंने उस बंगले को भूत बंगला घोषित कर दिया। हालांकि डेन को इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। मामले की तह तक जाने के लिए डेन ने खुद इस बंगले में एक रात गुजारने का निश्चय किया और गांव जा पहुंचा। काले कलूटे और कुरूप गांव वालों के दिल बहुत उजले थे। यह डेन को उनके अपनत्व और आदर सत्कार से मालूम हुआ। दिन भर की यात्रा के थकान के कारण उसका शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। उसने सोने की इच्छा व्यक्त की तो ग्राम प्रधान उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। डेन ने मुखिया के घर ठहरने से इनकार कर दिया और उस तथाकथित भूत बंगले में ही रात गुजारने का निश्चय किया। भोले भाले गांववासी डेन के इस निश्चय पर भय से सिहर उठे। उन्होंने उससे बंगले में न ठहरने के लिए बार बार कहा और बंगले के बारे में तरह तरह की डरावनी बातें बताई, मगर डेन नहीं माना और अंधेरा घिरते ही बंगले में जा पहुंचा। सोने से पहले उसने हाथ में लैंप लेकर एक बार सारे बंगले का चक्कर लगाया और फिर आश्वस्त होकर अपने बिस्तर पर लेट गया। बंगला सामान्य सुख सुविधा की सभी जरूरतों से युक्त था। दिन भर की थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद ने धर दबोचा। वह घोड़े बेचकर सोया हुआ था कि लगभग आधी रात के समय उसे अपने कमरे में आहट सी महसूस हुई। आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने सोचा कि शायद एक महज उसका भ्रम है। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक उसे अपने पैरों पर किसी की खुरदरी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वह हड़बड़ाकर एकदम उठ बैठा और अंधेरे में आंख फाड़कर देखने लगा, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। वह दोबारा लेटने का सोच ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पूरा कमरा अजीब सी दुर्गंध से भर गया। इसके कुछ देर बाद खिड़कियां दरवाजे अचानक खड़कने लगे और पर्दे हिलने लगे। डेन अब की बार थोड़ा सहम गया, मगर अपना साहस खोना उसने उचित नहीं समझा और रिवॉल्वर निकाल लिया। डेन अभी रिवॉल्वर ठीक से पकड़ भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही खिड़की से एक खौफनाक दैत्य कमरे में कूदा। उसने डेन पर एक जोरदार झपट्टा मारा। डेन के हाथ से रिवॉल्वर छुटक कर दूर जा गिरा। इसके साथ ही कमरे में एक भयानक हंसी गूंज उठी। डेन ने गौर से देखा
लंबे लंबे बालों और दांतों वाले उस दैत्य की आंखें अंगारों से जल रही थी। डेन अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता कि उससे पहले ही दैत्य ने अपने पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ा दिए। डेन को अपनी गर्दन पर नाखून चुभता हुआ महसूस हुआ और उसका शरीर स्थिर पड़ता गया। दैत्य ने उसे उठाया और चारदीवारी के बाहर फेंक दिया। डेन का सर जमीन पर पड़े किसी पत्थर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर डेन को अपनी गर्दन में बहुत दर्द महसूस हुआ। उस दैत्य के नाखूनों से हुए घाव दरअसल अब टीसने लगे थे। डेन ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी और उठ खड़ा हुआ। रात अभी 2-3 घंटे बाकी थी। डेन लड़खड़ाता हुआ बंगले की चारदीवारी के पास के एक पेड़ पर चढ़कर बंगले में झांकने लगा। पूरा बंगला गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। डेन अनमना सा उस रहस्यमय बंगले को निहार रहा था कि उसे खट खट की आवाज सुनाई पड़ी। डेन ने ध्यान से सुना तो लगा यह आवाज बंगले की तरफ से आ रही थी। वह तुरंत चारदीवारी पर चढ़कर अंदर कूद गया और दबे पांव बरामदे के पास पहुंचकर सुनने लगा कि आवाज किधर से आ रही है। बंगले के पिछवाड़े पहुंचकर उसका शक यकीन में बदल गया। खट खट की आवाज उधर से ही आ रही थी। डेन तुरंत पिछवाड़े के एक पाइप के सहारे छत पर पहुंच गया। वहां उसने एक हालनुमा कमरे के रोशनदान से झांक कर देखा तो उसके अचरज की कोई सीमा नहीं रही। डेन ने देखा उस हॉलनुमा कमरे के फर्श जगह जगह से खुदा हुआ था और एक कोने में अब भी खुदाई चल रही थी। वहीं एक कोने में पड़ी मेज पर ओवरकोट पहने एक जेम्स बॉन्ड नुमा आदमी बैठा खुदाई करने वालों से कुछ कह रहा था। उसके पास ही वह दैत्य खड़ा था जिसने डेन को घायल करके बंगले के बाहर फेंक दिया था। इसी कमरे के दरवाजे पर एक व्यक्ति मशीन गन लिए ऊँघ रहा था। डेन फौरन सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे पहुंच गया और उस ऊँघते हुए व्यक्ति से मशीन गन छीन कर दहाड़ा, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो सबको गोलियों से भून दूंगा। डेन का दहाड़ना था कि वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह ठिठक गए। मेज पर बैठे व्यक्ति का हाथ जो ही अपनी ओवरकोट की ओर बढ़ने लगा, एक जोरदार धमाका हुआ और वह व्यक्ति बुरी तरह चीख पड़ा। वह शायद अपने जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहता था कि डेन ने उसकी बाजू को निशाना बनाकर गोली दाग दी थी। डेन फिर दहाड़ा, सब अपने हाथ ऊपर करके दाईं ओर वाले कमरे में घुस जाओ। डेन के आदेश का तुरंत पालन हुआ। मौजूद सभी लोग कमरे में घुस गए तो डेन ने कमरे की कुंडी चढ़ा दी और अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकालकर पास की पुलिस चौकी से संपर्क किया। बस फिर क्या था, करीब घंटे भर बाद ही पूरा बंगला पुलिस की सर्च लाइट से नहा उठा। बंगले को चारों ओर से घेर कर डेन द्वारा कमरे में बंद किए गए लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन पुलिस मुख्यालय में अपनी कॉन्फ्रेंस में डेन ने इस भूत बंगले का रहस्य खोला। उसने बताया इस बंगले का मालिक रॉबर्ट और गिरफ्तार किया गया जेम्स बॉन्ड नुमा व्यक्ति एलन पहले लंदन में करोड़ों की एक फर्म में साझेदार थे। एक दिन निशानेबाजी का अभ्यास करते वक्त एलन की गोली से एक आदमी मारा गया। मामला अदालत में गया और एलन को उम्र कैद की सजा मिली। अपने साझेदार के यूं रास्ते से हट जाने के कुछ साल बाद रॉबर्ट की नीयत में खोट आ गया। उसने फर्म को दिवालिया घोषित किया और काफी संपत्ति लेकर नाइजीरिया के इस गांव में बंगला बनाकर रहने लगा। उधर एलन जब जेल से छूटा
तो रॉबर्ट के परिचितों से पूछता पूछता वह इस गांव में आ पहुंचा। उसे संदेह था कि रॉबर्ट ने फर्म को दिवालिया घोषित करके भारी तादाद में सोना खरीदा और उसे अपने बंगले में कहीं दबाकर रख दिया है। रॉबर्ट को रास्ते से हटाने के लिए एलन ने उसे एक दिन खूब शराब पिलाई और बेहोश करके सीढ़ियों से लुढ़काकर मार दिया। रॉबर्ट के रिश्तेदार और गांव वाले उस ओर न फटके इसलिए एलन ने अपने एक लंबे चौड़े डील डॉल वाले निगरो नौकर को प्रेत का मास्क पहनाकर बंगले में आने वालों को आतंकित करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह बंगले में खुदाई करवाकर सोने की तलाश करता रहा। तथाकथित भूत के नाखूनों पर बेहोश करने वाला एक रसायन लगा दिया जाता था। जो ही भूत का मास्क लगाने वाला निग्रो अपने नाखून किसी की गर्दन में चुभाता था, वह व्यक्ति फौरन बेहोश होने लगता था। रॉबर्ट के 3 रिश्तेदारों और मुझे भी इसी तरह बेहोश किया गया था। इसके अगले दिन ही भूत बंगले की यह असलियत अखबारों की सुर्खियों में थी। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट सीजन 2 किताब से कहानी के अंतर्गत कहानी भूत बंगले में एक रात, जिसके लेखक हैं इवान इलिच। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।